जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की ओर चलेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको सब हम लोग लगाएंगे। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों का कि हम लोग का अभी फिलहाल मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। इस चैप्टर को मैंने कल आप लोगों के बीच इंट्रोडक्शन का क्लास करवाया था, इसलिए कि आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट जो है ये आप लोगों के लिए आसान हो सके। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आप लोग उस क्लास को जरूर देखेंगे जो मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग जाकर उसको देख लेंगे। बहुत ही कल का क्लास बेस्ट था जो मैं इंट्रोडक्शन करवाया हूँ 2-3 चैप्टर का। तो आज हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो ये सीरीज चल रहा है इसमें हम लोगों का एक जो सब्जेक्ट है साइंस को खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग मैथ की ओर चलेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। क्वेश्चन है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। तो आप लोगों को बताना है कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए अनेक, बी दो, सी अद्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों के बीच में ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आया हूं। तो आप लोग पहले जाकर उस इंट्रोडक्शन क्लास को देखेंगे और तब उसके बाद इस क्लास को लगाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अद्वितीय विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अद्वितीय हल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क्वेश्चन है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ऑप्शन में है ए एक्स माइनस बी बराबर 0, बी में है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, सी में बी एक्स माइनस ए बराबर 0, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो आपको बताना है एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों के बीच 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, आप लोग जवाब देंगे इसका राइट आंसर। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र आदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। क्वेश्चन है दो रैखिक समीकरणों के रेखाचित्र यदि समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। यानी आपसे ये बोला गया है कि अगर आप ग्राफ बनाते हैं दो चरों रैखिक समीकरण में तो उसकी रेखाएं समांतर होगी तो हलों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 0, बी 1, सी अनगिनत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपको बोला गया है कि रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी अनगिनत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्म में 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, दूसरा है 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। आपको बताना है दोनों समीकरणों को देखकर के इसके कितने हल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक और केवल एक हल, बी कोई हल नहीं, सी अनगिनत हल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं होगा। तो चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे।
देखिए सबके सब इंट्रोडक्शन से ही क्लास लैब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टच हो रहे हैं, तो आप उस इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। क्वेश्चन है दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत होंगे, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन को देखकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। क्वेश्चन है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। आपको ऑप्शन को देखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है x अक्ष के समानांतर, b y अक्ष के समानांतर, c मूल बिंदु से जाती हुई, d इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x अक्ष के समानांतर विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नवा क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। यानी आपको बताना है दोनों समीकरणों को देखकर कि इसका हल क्या होगा। जो कि मैं इंट्रोडक्शन में करवाया था उसी आधार पर आप देखकर बनाएंगे, कॉलम कॉपी निकाल लेंगे। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं किनका राइट आंसर सही आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कोई हल नहीं विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। आपको बताना है दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या बताएंगे क्या होने वाली है। तो आपको बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं के कितने हल होते हैं और इसके बाद संपाती समांतर कितने हल होते हैं, तो आप बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या आंसर होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय हल, यानी ऑप्शन में दिया है सिर्फ एक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी, आप ऑप्शन को देखकर बताएंगे। तो आप ऑप्शन को देखेंगे उसके बाद बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, आप ऑप्शन को देखकर बताएंगे कि असंगत के क्या होते हैं। तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन को देखकर। तब तक आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ एक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 4 तथा 2x माइनस 5y बराबर 1 है तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शनों को देखकर कि क्या होने वाला है। ये रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे। अविरोधी, बी में विरोधी, सी में आश्रित, डी में कोई नहीं। तो आपको बताना है कि क्या होगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अविरोधी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दिए गए समीकरण 5x प्लस 3y बराबर a में x बराबर 1 y बराबर 1 हो तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। 5x प्लस 3y बराबर a का मान क्या होगा। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड के, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 4, डी 8। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। रैखिक समीकरण में कर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या क्या होती है, आपको बताना है। चर की घातों को बताना रैखिक समीकरण में। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आशा करता हूं कि बता दिए होंगे। और आपके लिए ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि रैखिक समीकरण उसे बोलते हैं जिससे चरों की घातों की संख्या एक होती है। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। धारा के विपरीत दिशा में चाल होगी। धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है। ऑप्शन ए x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, बी y माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, सी y बाई एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ, धारा के विपरीत दिशा में चाल होगी। तो आप इसको समझें और मेरे पास इसका जवाब देंगे कि क्या इसमें ऑप्शन सही है, किस तरीका से इसका होता है। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने पर आलेख का रूप क्या होगा। क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म का
हल अद्वितीय होने पर आलेख का रूप क्या होगा है, तो आपको बताना है प्रतिच्छेदी, बी संपाती, सी समांतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अद्वितीय का क्या होता है? रेखाएं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अद्वितीय की जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 0 का आलेख होगा। क्वेश्चन है y बराबर 0 का आलेख क्या होगा? ए y अक्ष, बी x अक्ष, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर y बराबर 0 आलेख क्या होगा, इसका आलेख कैसे जाता है। तो आपको आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ कौन लड़के इसका आंसर देते हैं। तो आप y बराबर 0 देखते हैं, तो y बराबर 0 कहाँ होता है? तो x अक्ष पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। x अक्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घुमा फिरा कर देखिए, फिर वैसे ही ला दिया। x बराबर 0 का आलेख क्या होगा? क्वेश्चन है x बराबर 0 का आलेख क्या होगा। तो x बराबर 0 का आलेख पूछे तो आप बताएंगे y अक्ष, और y बराबर 0 का आलेख पूछे तो आप बताएंगे x अक्ष। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 0 का आलेख होगा ऑप्शन नंबर ए, y अक्ष विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दोनों एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x बराबर 2 का आलेख क्या होगा? x बराबर 2 का आलेख क्या होगा? तो आपको बताना है x अक्ष के समानांतर, बी y अक्ष के समानांतर, सी ए और बी दोनों के मतलब दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ग्राफ पार कर देखें कि x बराबर 2 जहां है वो किस अक्ष के समानांतर है? x अक्ष के, y अक्ष के, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, y अक्ष के समानांतर x बराबर 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, अगर y बराबर 3 हो तो आलेख होगा। क्वेश्चन है अगर y बराबर 3 हो तो आलेख होगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इस ऑप्शन को देखते हुए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है x अक्ष के समानांतर, बी y अक्ष के समानांतर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x अक्ष के समानांतर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का ये सीरीज आज मतलब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आज यहीं पर खत्म होती है। तो आप अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, किस प्रकार से आपका स्कोर बढ़ रहा है कि घट रहा है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस एरिया के जितने भी क्वेश्चन है मैं सबके सब मेन जितने भी प्रैक्टिस एरिया क्वेश्चन है सबके सब मेन क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोगों के बीच में सबके सब वीवीआई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को, जितने भी प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, अच्छे से लगाएंगे। आप लोगों के हर सब्जेक्ट को मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं। और उस सबसे जरूरी ये है मैथ में आप इंट्रोडक्शन जरूर करेंगे जो चैप्टर को मैं कराऊंगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने तैयारी को बेहतरीन तरीका से बनाएं, ईमानदारी से पढ़ें, अपने आप पर विश्वास करें, अपने को सही दिशा में ले चलें और अपने से बड़े को आदर करें। मैं यही कहना चाहता हूं। तब के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।